स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी पर। और स्टार्ट करते हैं आज की स्पिरिचुअल क्लास। तो अभी तक आपने हमारे जो भी वीडियो स्पिरिचुअल से रिलेटेड आए हैं, अध्यात्म से रिलेटेड आए हैं, उन्हें अगर देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो ज़रूर आप इस वीडियो पर भी अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को जो कोई भी सुन रहा हो, देख रहा हो, समझ रहा हो, और वो जिस भी जाति धर्म का हो, एक बार के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि आप एक केवल इंसान हैं इस धरती पर। आप चाहे धरती के किसी भी कोने पर रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आप एक क्या है, मनुष्य के रूप में इस धरती पर उपस्थित हैं। और बिना जाति धर्म के केवल और केवल सद्भाव से, सच मन से ही इस वीडियो को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो ही ये आपके जीवन में ये अध्यात्म की जो क्लास है ये उतरेगी। और तभी ये आपको अच्छे परिणाम भी दे पाएगी जब आप स्वयं पर इसको लागू करेंगे और काम करेंगे। तो आज की जो स्पिरिचुअल क्लास है, ये बात हो रही है हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि हमारे जो सनातन धर्म के जो आधार हैं, त्रिगुण शक्तियां हैं, जिनको हम बोलते हैं कि त्रिदेव, जो हैं सबसे जो मेन अहम रोल अदा करते हैं सनातन धर्म को लेकर। और सनातन धर्म से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस जो लोगों के अंदर एक भ्रामक स्थिति रहती है सनातन को लेकर, कि सनातन धर्म मतलब कि हिंदुओं का धर्म। तो ये भी एक गलत मतलब कि सोच है। केवल हिंदुओं का धर्म नहीं, सनातन एक नियम है, एक धर्म, एक वो नियम जो कि समस्त सृष्टि पर कण कण पर लागू है। तो उसी नियम को बोला गया है सनातन नियम, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, सदा रहने वाला, जिसका कोई अंत नहीं। तो जिसके ना हमें आदि का पता है सही तरीके से, ना अंत का पता है सही तरीके से। तो इसीलिए तो सनातन धर्म, क्योंकि जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे इस धरती पर, जितने भी बुद्ध हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में हुए हों, उन्होंने ईश्वर को अगर पाया है तो वो एक रूप में पाया है। सब ने यही बोला है कि सबका मालिक एक है। तो जब अलग अलग ऋषि मुनि हुए, संत हुए, महात्मा हुए, अलग अलग हर धर्म में उनके सूफी संत पैगंबर हुए, तो जब वो अपनी उस अंतिम स्थिति तक पहुँचे जहाँ की हम कह सकते हैं कि वास्तव में इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, इन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए, या इन्होंने ईश्वर को समझ लिया और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, निर्वाण की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो जब हम उनके लिए ऐसा कहते हैं और धीरे धीरे उनकी मान्यताओं के आधार पर उन्होंने जो कहा है, उनके जीवन में घटनाएं जो घटित हुई, उस पर जो हमारा आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये टिकती है, तो वो क्यों टिकती है? क्यों? कोई कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे लोगों ने समझा होगा कि वास्तव में इसे कहते हैं ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति। और उसी पद चिन्हों पर फिर लोग अलग अलग चलने लगते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि जब ईश्वर एक है, तो इस धरती पर अलग अलग धर्मों के नाम पर जो अलग अलग पंथ बन गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इस तरह से अलग अलग संप्रदाय खड़े हो गए हैं। तो ये क्या है? तो ये देखिए कि जैसे हमारा एक संपूर्ण ये शरीर है, और ये शरीर क्या है, एक पूर्णता लिए हुए, लेकिन इसमें भी क्या है, अलग अलग अंग हैं। हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान, ये तो है दृश्यमान, जो कि हमें बाहरी रूप से दिख रहे हैं। लेकिन इसके भीतर भी क्या है, भीतर भी बहुत सारे अंग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और हर किसी की अपनी अपनी कार्यशैली है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और हर कोई अपना अपना एक विशेष महत्व रखता है। अगर हम इन अंगों को, भीतर के जो भी अंग हैं, लीवर, किडनी, आंत, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, इस तरीके के, अगर हम किसी को भी अलग कर दें कि ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो क्या हम अपने आप को पूर्ण कह सकते हैं? सेम इसी प्रकार से ये समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड क्या है, उस ईश्वर का ही
परमपिता परमेश्वर का ही क्या है, सकल साकार स्वरूप है, और हम सभी क्या हैं, उसी के ही अंश हैं। जैसे कि हमारे ये शरीर हमारा अपना है पूर्ण रूप से, लेकिन इसकी एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या बना है, अंग बना है। तो वो छोटी छोटी कोशिकाएं जो हमें दिख भी नहीं रही हैं, वो भी क्या है, हमारा ही अंश हैं, हमसे जुदा नहीं है। तो जो इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर फिर क्या बने, अंग बने, छोटे भी बने बड़े भी बने, तो ये भी हमारा ही क्या है, अंश हैं, ये भी हमसे जुदा नहीं है। अब भले ही इनकी कार्यशैली अलग हो, लीवर का काम अलग हो, फेफड़ों का काम अलग हो, हृदय का काम अलग हो, और आंतों का काम अलग हो, इसी प्रकार के और भी जो अंग हैं उनका काम अलग हो, उनकी विशेषताएं अलग हो, लेकिन क्या है, जुड़े हुए तो वो हमसे ही हैं। होगा क्या, वो माने हुए तो हम ही जाएंगे। हम ही तो कहते हैं कि ये मेरा लीवर है, ये मेरा ये है, ये मेरा क्या है, हम मैं कहकर, मेरा कहकर संबोधित कर रहे हैं ना, कि मेरा है, मेरा अंश है, ये मेरा अंग है। तो सेम उसी प्रकार से वो ईश्वर परमपिता परमेश्वर भी क्या है, संपूर्ण सृष्टि का है। और वो संपूर्ण सृष्टि जो नियम से चल रही है, एक घर परिवार होता है, घर परिवार में माता पिता होते हैं, और जो वो घर परिवार एक नियम से, उसूलों से जो चल रहा होता है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए नियम चाहिए होता है। जैसे हर देश का अपना एक संविधान है, नियम है चलाने के लिए, वैसे ही हर राज्य का, हर परिवार का, हर किसी चीज का, एक छोटी छोटी संस्थाओं का, मतलब छोटी छोटी इकाइयों का, हर किसी का एक नियम है, बिना नियम के कुछ भी नहीं। तो जब नियम से सारी चीजें चल रही हैं, तो सेम उसी प्रकार से इस समस्त संसार को, इस समस्त ब्रह्मांड को, ग्रह तारे नक्षत्र, धरती से लेके आकाश, आकाश से लेकर पाताल तक, मतलब हर जगह उसी का नियम लागू है, उसी एक का नियम लागू है, और उसी एक नियम को ही हम बोलते हैं सनातन धर्म। और इसी में क्या हुए, दो भागों में वो परमपिता परमेश्वर विभक्त हो गया। किस दो भागों में, धर्म और अधर्म में। अब धर्म की जो सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च गुण है, धर्म क्या है, सद्गुण, अधर्म क्या है, जो दुर्गुण। हम मनुष्यों के भीतर ही, जैसे उस परमपिता परमेश्वर के भीतर ही धर्म और अधर्म के गुण तत्व विराजमान हैं, सेम उसी प्रकार से हम सभी मनुष्यों के भीतर भी धर्म और अधर्म के तत्व विराजमान है, मतलब सद्गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई भी मनुष्य सद्गुणों की परम धर्म को क्या करता है, धारण कर लेता है, सद्गुणों को पूर्ण रूप से धारण कर लेता है, तब उसका क्या बलवान होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब ये ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये क्या है, त्रिगुण शक्तियां हैं, गुण रूप की शक्तियां हैं। क्या कभी ब्रह्मा विष्णु महेश साकार रूप में किसी को दिखे, नहीं दिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका छोटा सा स्वरूप नहीं है जो दिख पाएगा इन आंखों से, उनका तो विशाल अनंत स्वरूप है, जो कि हमारे ही सम्मुख इधर उधर फैला हुआ है, समस्त ब्रह्मांड ही वही है, उनका ही साकार स्वरूप है। तो हम भला उन्हें कैसे इन आंखों से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको गुण स्वरूप में, गुणों के प्रतीक के रूप में, त्रिगुण शक्ति के रूप में हम उन्हें जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और जो भी पौराणिक कथाएं हम सुनते हुए आ रहे हैं, वेद पुराण शास्त्रों के माध्यम से जानते हुए आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, एक प्रतीक चिन्ह, गुणों के प्रतीक चिन्ह। और जैसा जैसा प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होता है, क्योंकि हम सभी मनुष्य भी क्या है, उन्हीं का ही एक अंश है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चों के जो गाइडेंस होते हैं वो कौन होते हैं, उनके माता पिता। तो अपने माता पिता को देखकर ही बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं। सेम ऐसे ही वो ईश्वर परम पिता परमेश्वर भी जैसे जैसे जो गुण हमारे अंदर विद्यमान है, वही गुण क्या है, उनके अंदर भी विद्यमान है। जो मतलब उनके गुण है, वही गुण हमारे अंदर भी हैं। तो जो 33 कोटि देवी देवता गुण स्वरूप में उपस्थित हैं, वही 33 कोटि देवी देवताओं के गुण स्वरूप अंश रूप में हमारे भीतर विराजमान हैं। और ये संपूर्ण शरीर उन्हीं अंशों के माध्यम से ही एकत्रित होकर बना हुआ है। अब हम हमारे जीवन में जैसे कर्म करते हैं, जिन गुणों को धारण करते हैं, धर्म के गुणों को या फिर अधर्म के गुणों को, वैसा वैसा हमारा भाग्य का निर्माण होता चला जाता है। और ये भाग्य का निर्माण करने वाले कौन, वो ईश्वर नहीं, क्योंकि वो ईश्वर कहाँ है, कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर, क्योंकि हम उसी का अंश हैं। तो वो भी हमसे बाहर कहाँ है, कहीं नहीं, हमारे ही भीतर।
इस सकल साकार ब्रह्मांड के भीतर है ईश्वर। तो उसी सकल साकार ब्रह्मांड का एक साकार स्वरूप हम चलती फिरती इस धरती पर जो मूर्तियां हैं वो हैं। जब हम, आप मानिए, जब हम किसी मूर्ति को जो बेजान है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसका शुद्धिकरण करके जब उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जब उसमें शक्तियाँ, एनर्जी जो होती है वो फील होने लग जाती है, तो आप ये समझिए, जब कंकड़ कंकड़ शंकर है ऐसा बोला जाता है, कण कण में वो विद्यमान है ऐसा बोला जाता है, तो क्या इस धरती पर ये चलते फिरते जो मनुष्य रूपी मूर्तियां हैं, जिनमें पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित हैं, जिनमें पहले से ही वो ईश्वर विराजमान है, तो क्या वो हमारे भीतर नहीं है? हमारे भीतर उसकी जागृति नहीं हो सकती? सिर्फ क्या है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो ईश्वर ही गुण रूपों में हमारे ही भीतर बॉडी, माइंड एंड सोल के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण शक्तियों के रूप में विराजमान है। अब यही त्रिगुण शक्तियाँ क्या हैं? हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी के बिना काम नहीं हो सकता, माइंड के बिना काम नहीं हो सकता, और सोल के बिना भी काम नहीं हो सकता। तो यही क्या है? त्रिगुण शक्तियाँ जो अपना अपना महत्व लिए हुए हैं, और यही त्रिगुण शक्तियाँ दो भागों में विभक्त है, धर्म और अधर्म के तत्व में। जैसे बॉडी को ले लें तो बॉडी भी हमारी क्या है? धर्म और अधर्म दो रूपों में विभक्त है। धर्म मतलब सद्गुण, अधर्म मतलब दुर्गुण। माइंड को ले लें, अगर हम अपने मन को ले लें तो हमारा मन भी दो भागों में विभक्त है, सद्गुण और दुर्गुण। ऐसे ही सोल, सोल क्या है? हमारी वाणी, वाइब्रेशन, कंपन, जो क्या है जिसे हम व्यक्त कर पा रहे हैं, वो ज्ञान, वो सत्य का प्रकाश जो कि हम अपने मुख से बोल पा रहे हैं, यही हमारी क्या है? वाणी, जो कि निकल रही है। और यही जब भीतर होती है हमारे, तो यही होती है हमारी सोल, यही होती है उस परम चेतना, परम ईश्वर की ऊर्जा, परम शक्ति, परम ब्रह्म चेतना, मतलब कि सत्य का ज्ञान। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये लाइन तो आपने सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो यही है इस बात का अर्थ। तो ये आजकल छोटे छोटे से रील्स के रूप में हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस पर देखने को मिल जाती हैं। तो अचानक से मुझे देखने को मिला कि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी क्या माने जाते हैं? रचयिता, और विष्णु जी पालन करता, और शिव जी संहारक। तो जब ब्रह्मा जी हैं जो कि ज्ञान का, सत्य का प्रतीक हैं, ज्ञान अच्छा भी हो सकता है, ज्ञान बुरा भी हो सकता है। ज्ञान जब अच्छाई की ओर, अच्छाई की चरम सीमा तक, सत्य की चरम सीमा तक पहुंचता है, वही परम ब्रह्म के रूप में हो जाता है। ज्ञान जब हमारी अज्ञानता और अहंकार को लिए हुए जब आगे बढ़ने लगता है, तो वही अधर्म के रूप में विराजमान हो जाता है। तो धर्म की शक्ति और अधर्म की शक्ति हर तत्व में, मतलब कि सृष्टि का कोई भी कण हो, कोई भी जीव हो, सजीव हो कि निर्जीव हो, हर किसी में ये दो तत्व अवश्य ही मिलेंगे, धर्म और अधर्म के, सद्गुण और दुर्गुण के। तो सेम उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी को ये घमंड हो गया कि मैं तो रचनाकार हूँ, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं, सर्वे सर्वा, जो सब कुछ करने वाला है, वो समझने लगे कि मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो एक बार उन्हें अपने मन में ये विचार आया कि मैं भगवान विष्णु जी से जाकर मिलूं और उन्हें इस सत्य का ज्ञान, मतलब आभास कराऊं कि मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मतलब कि मेरी पूज होनी चाहिए, मुझे पूजनीय माना जाना चाहिए, सबसे बड़ा माना जाना चाहिए, मतलब कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो ये चर्चा करने के लिए वो विष्णु जी के पास, वहाँ विष्णु जी के लोग गए। तो बाहर ही जो द्वारपाल होते हैं, उन्होंने उन्हें वहाँ पर रोक दिया। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी, क्योंकि अहंकार जब मनुष्य के मन में आता है, अपने आप को सर्व मतलब शक्तिमान समझने का अहंकार, सर्वज्ञानी समझने का अहंकार, और भी कई अन्य प्रकार से हो सकते हैं। तो उस वक्त मनुष्य क्या है, मनुष्य हो या कोई भी, यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या है? गुण का प्रतीक है, ज्ञान के गुण का प्रतीक। तो उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हुआ कि मेरे पास जो ज्ञान है वो, क्या बोलते हैं, सर्वे सर्वा, जो सब कुछ करने वाला है, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे। तो उस वक्त मनुष्य क्या है, मनुष्य हो या कोई भी, यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या है? गुण का प्रतीक है, ज्ञान के गुण का प्रतीक। तो उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हुआ कि मेरे पास जो ज्ञान है वो
इस सृष्टि की रचना करने का ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो मैं रचना कर सकता हूँ। तो यही ज्ञान उनके अहंकार का कारण बना। तो जब वो विष्णु जी के लोक गए और बाहर द्वारपाल के द्वारा रोके गए, तो विष्णु जी के पास जब ये संदेशा आया कि ब्रह्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, विष्णु जी ने ये संदेशा भिजवाया कि अभी और भी ब्रह्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे मीटिंग खत्म हो जाए तो मैं आपको बुला लूंगा अंदर। ये संदेशा सुनते ही ब्रह्मा जी अचंभे में पड़ गए कि मैं तो मतलब कि एकमात्र क्या हूँ, ब्रह्मा हूँ, रचयिता हूँ, सृष्टि की रचना मैंने की है, फिर मेरे अलावा और कौन से ब्रह्मा यहाँ पर उपस्थित हो गए, आखिर ये बात क्या है। और जब बहुत देर इंतजार करने के बाद में उनका सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने संदेशा भिजवाया, तो इस बार विष्णु जी ने उन्हें अंदर मतलब कि आने को कहा, अंदर आने का संदेशा भिजवाया। तो जब वो अंदर गए और जाते ही देखा, तो अंदर का नज़ारा उन्हें आश्चर्यचकित कर गया कि वो तो एक छोटे से ब्रह्मा थे, उनके सामने उन्हीं के जैसे चार चार सर वाले न जाने कितने कितने सारे ब्रह्मा वहाँ पर विष्णु जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। तो कितने सारे ब्रह्मा उनके सामने वो एक छोटे से नाम मात्र से ब्रह्मा कमल पर आसन विराजमान छोटे से प्रतीत हो रहे थे। न जाने कितने ब्रह्मा वहां पर उपस्थित थे, कितने बड़े बड़े, कितने उनसे भी छोटे, उनसे भी बड़े और भी बड़े, जिनकी उन्होंने कल्पना ही नहीं की। तब जाकर उनका अहंकार वहां पर टूटा कि मैं तो सोच रहा था कि इकलौता इस ब्रह्मांड में मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही रचयिता हूँ। तो वहां पर जब उनका ये घमंड टूटा, तो यहाँ पर तो वो जो पौराणिक कथा थी ये खत्म हुई इस बात को लेकर कि यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का अहंकार है वो मतलब टूट गया, कि जो वो लेके चल रहे थे कि मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्यता इससे कहीं अधिक परे हो सकती है, जिसे हम नहीं जानते हैं। तो अब मेन बात आती है कि इस पौराणिक कथा का हमारे इस मनुष्य जीवन में इसमें क्या रोल है। देखिए, हर मनुष्य उन्हीं परमपिता परमेश्वर का क्या है, अंश है। और यही त्रिगुण शक्तियां जो इस समस्त सकल साकार ब्रह्मांड में विराजमान है, जिसे हम पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, यही त्रिगुण शक्तियां प्रत्येक जीव है। जो बोल पाता है वो भी, जो नहीं बोल पाता है वो भी, जो जानवर है वो भी, जो मनुष्य है वो भी, जो सजीव है, जीव है, निर्जीव है, सभी सभी में विराजमान है। किस रूप में? ब्रह्म, बॉडी माइंड एंड सोल के रूप में। अब यही चीज क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस वक्त बता रही हूँ, तो मेरे अंदर भी यही त्रिगुण शक्तियां हैं, बॉडी माइंड एंड सोल, ब्रह्मा विष्णु और महेश। मैंने अपने कर्मों की लेखनी जिस प्रकार से चलाई होगी, माइंड मन के जरिए जो कर्म किए होंगे धर्म या अधर्म के, तन के जरिए जो कर्म किए होंगे धर्म या अधर्म के, वाणी के जरिए जो कर्म किए होंगे धर्म के या अधर्म के। तो जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर इन बॉडी माइंड एंड सोल तीन प्रकार की त्रिगुण शक्तियों पर काम करना शुरू कर देता है और अधर्म का त्याग करके मतलब कि दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों पर चलता है, मतलब कि धर्म पर चलता है, अपने भीतर के धर्म को जागृत करता है, तो वैसे वैसे ये त्रिगुण शक्तियां भी क्या होती हैं, जागृत होती हैं। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में जागृत होती हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार ही हमारे भीतर भी उस परमपिता परमेश्वर की अधर्म या तो अधर्म के काम किए होंगे तो अधर्म तत्वों की जागृति होगी, धर्म के काम किए हैं तो धर्म तत्वों की जागृति होगी। सेम उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य जो कि विद्वान है, ज्ञानी है, वो किसका प्रतीक है, ब्रह्मा का प्रतीक। अब वो ज्ञान उसका धर्म के प्रति आगे है तो वो परम ब्रह्म परम चेतना की ओर बढ़ रहा है। यदि उसका ज्ञान अधर्म की ओर ज्यादा जा रहा है तो वो क्या है, जो शैतानी शक्तियां कही जाती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां कही जाती हैं, जो नरक लोक की गति कराती हैं, वो उसकी ओर ज्यादा है। तो अगर आप धर्म की ओर ज्यादा हैं, अपने सद्गुणों की ओर ज्यादा हैं, तब आपके भीतर क्या है, वो ब्रह्मा की जागृति हो रही है। तो इस संसार में एक से एक ज्ञानी पड़े हुए हैं, एक से एक महारथी पड़े हुए हैं। यदि बड़े से बड़ा ज्ञानी शास्त्री या फिर कोई भी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो,
मैं खुद भी देखती हूँ कि ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, मतलब कि महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, और हम अपने आप को ऐसा मान के चलते हैं कि न जाने हमने कैसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम बिल्कुल मतलब कि अनोखे हो गए हैं इस संसार में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंदर हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भीतर भी हैं, जो ज्ञान को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो बड़े, जैसे प्रकांड विद्वान कहते हैं, जो संस्कृत के कितने ज्ञानी होते हैं, और भी कई भाषाओं के कितने ज्ञानी होते हैं, और भी कई प्रकार की नॉलेज रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म से संबंधित हो, और भी कई चीजों से संबंधित जो मनुष्य के जीवन में विकास लेकर आ रहा है, सद्भाव लेकर आ रहा है, सद्गुण लेकर आ रहा है। लेकिन ज्ञान का माध्यम कुछ और हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पौराणिक कथाएं हो, जरूरी नहीं है कि वो कुछ और भगवान से संबंधित ही ज्ञान हो, वो कुछ और ज्ञान हो सकता है। लेकिन जो उसका बदलाव है, लेकिन जो उसका विकास है समाज के प्रति, इस संसार के प्रति, वो क्या है, वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है, वो सत्य ज्ञान पर आधारित है। तो वो भी क्या है, ज्ञानी है, ब्रह्मा है, रचयिता है, निर्माण करता है, जो रचना कर रहे हैं। तो वो जो पौराणिक कथा हमने विष्णु जी और भगवान जी, ब्रह्मा जी के बारे में सुनी कि उन्हें अहंकार हो गया, सेम वैसे ही इस धरती पर हम मनुष्य के भीतर भी अहंकार जन्म ले लेता है। जब हम बहुत अधिक ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत अधिक शस्त्र शास्त्र का ज्ञान हमें होने लगता है, या फिर बहुत अधिक हमें ऐसी ऐसी जैसे साइंटिस्ट लेवल पर होते हैं जो, या अध्यात्म की बहुत ऊंचाई को छू लेते हैं जो लोग, मतलब कि अहंकार से रहित अगर आप हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अहंकार अगर कभी कभी आता है तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे भीतर अहंकार भी आया है। तो हमें हर पल सजगता के साथ में स्वयं के भीतर भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो भी उस परमपिता परमेश्वर का ही गुण है। और यदि हम किसी प्रकार में किसी भी तरीके से विशेष हैं, किसी भी क्षेत्र में दक्षता हासिल किए हुए हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की सिद्धि या शक्ति प्राप्त किए हुए हैं, तो ये भी उस ईश्वर का ही गुण है जो हमारे भीतर जागृत है, विराजमान है। तो सेम हमें भी ब्रह्मा जी की तरह ही अपने भीतर जो ये ज्ञान हमें मिला हुआ है, ये जो शक्ति हमें मिली हुई है, इसका अभिमान न करके इसका सदुपयोग हमेशा करना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में बड़े से बड़े महारथी भी हैं, जो वो भी उसी का ही रूप हैं। यदि हमारे भीतर किसी भी चीज को लेकर कैसा भी अहंकार अगर आ गया, तो हमें झट से नीचे गिराने में तनिक भी देर नहीं लगाएगा वो, क्योंकि वो अपने ही किसी दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसी अन्य, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके भीतर उसकी जागृति करके आपके सम्मुख ही वो आपके अभिमान को चूर चूर कर सकता है। वो परम पिता परमेश्वर ऐसा है। तो वो सारे स्वरूप क्या हैं, उसी के हैं। अगर यहाँ से उसकी जागृति नहीं हो पा रही है तो वो कहीं और से खड़ा कर देगा, किसी और को खड़ा कर देगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम सभी मनुष्यों का जीवन लक्ष्य एक ही है, अध्यात्म पर चलना, अध्यात्म पर चलते चलते स्व को जान लेना कि स्व मतलब कि हमारी आत्मा क्या है, और हमारी आत्मा ही क्या है, वो परमात्मा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम द्वैत रूप में उसको पूजते हैं, उसे अलग मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं। लेकिन जब हम धर्म पर चलते हैं, अपने बॉडी माइंड एंड सोल तीनों की जागृति पूर्ण रूप से करने का प्रयास करते हैं, अपने तन के कर्म, मन के कर्म और वाणी के कर्म तीनों में शुद्धि लेकर आते हैं, धीरे धीरे निरंतर प्रयास हमारा चलता रहता है, तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही आपकी भीतर की आत्मा उस परमात्मा से क्या हो जाती है, एकाकार हो जाती है। लेकिन आपके ही अथक प्रयासों से, और इसमें लोगों के जन्मों जन्म भी लग जाते हैं। लेकिन अधर्म पर चलने से तो अच्छा यही है कि आप धर्म पर चलें। और मृत्यु तो तब भी होगी जब आप अधर्म पर चल रहे हैं, और मृत्यु तब भी होगी जब आप धर्म पर चल रहे हैं। आपके चुनाव के अनुसार ही आप अगर धर्म पर चलेंगे तो सदगति होगी, आप अगर अधर्म पर चलेंगे यानी अपने दुर्गुणों पर चलेंगे बिना सोचे समझे, तो दुर्गति ही होगी, नरकगामी ही होगी। अब स्वर्ग और नरक से संबंधित भी मैंने एक वीडियो पहले डाली थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ चीज़ें लगी हों कि मुझे ये सही नहीं लगी, तो आप बेशक इसे स्किप कीजिए। आप इन बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इन्हें मान सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे अभी तक मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।